सो जी फाइनली राउंड 2 का रिजल्ट रिलीज हो चुका है। आप में से कई सारे व्यूअर्स हो जिनका सीट जो है अपग्रेड हुआ ही नहीं है, या सपोज स्टिल आपको कुछ भी नहीं मिला है, आप खाली हाथ हो। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था लास्ट वाले वीडियो में, कल ही जो मैंने शूट किया था, कि राउंड 2 का कट ऑफ ज्यादा दूर तक नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं राउंड 3 के बारे में। तो हाँ, राउंड 3 में कट ऑफ जो है बढ़ सकता है। ठीक है, ये चांसेस है, बट राउंड 1 राउंड 2 कट ऑफ में ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो गवर्नमेंट है हो सकता है 1000-1500 कुछ वैसा मिल सकता है। ठीक है, और जो प्राइवेट है 3K के करीबन कुछ मिल सकता है, बट एकदम से हाई जो उछाल जो चाहते हो 6000 हो जाए 10,000 हो जाए, तो ये राउंड 3 में शायद मिल सकता है, राउंड 2 में नहीं है। अब राउंड 2 में क्या करना होगा एग्जैक्टली मैं समझा देता हूँ। बिफोर मूविंग फर्दर मैं बता देना चाहता हूँ, आप में से जो भी स्टूडेंट हो, अगर रैंक सपोज अच्छा नहीं है, 30K है, 40K है, 20K है, जो भी रैंक है, आपको अपना एक्सपेक्टेड कॉलेज ब्रांच अभी तक नहीं मिल पाया, तो बता दूं CSE IT स्पेशलाइजेशन ये सारे सीट्स शायद आपको मिलना पॉसिबल नहीं है राउंड 3 में। इसी जो है वो रहता है, मिल जाता है, बिकॉज वो सारे सीट्स वैकेंट रहते हैं। तो आप में स्टूडेंट अगर CSE IT स्पेशलाइजेशन टॉप के कॉलेज में प्रोसेस करवाना चाहते हो, ऑब्वियसली प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं, मतलब डायरेक्ट एडमिशंस, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, एक मैं नंबर दे रहा हूँ, आज ही कॉल कीजिए, बिकॉज बाद में सीट्स काफ़ी लिमिटेड रहेंगी, या हो सकता है आपको काफ़ी अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कोई एक चीज़ होता है, बट हो जाएगा, बट वही आप या तो ज़्यादा पैसा पे करोगे या आपका वो सीट ही नहीं रहेगा, आपको फिर ECE कह लो या बाकी सब डिपार्टमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि राउंड 2 का जो अलॉटमेंट है, इसमें आपको क्या करना है, जो फर्दर राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप जो व्यूअर्स हो। अब देखो यहाँ पर टोटल 4 केस है, केस 1 2 3 4, 4 केस में हमने डिवाइड किया। केस 1 क्या कहता है, सीट अपग्रेडेड इन राउंड 2, मींस आपने यस अपग्रेडेशन फॉर्म दिया था राउंड 1 में, वो सीट अपग्रेड हो चुका राउंड 2 में। पहले था XYZ, अब हो चुका ABC। ये पहला केस है। दूसरा केस है आपका सीट अपग्रेड हुआ ही नहीं, मतलब कि आपको राउंड 1 में मिला था XYZ, बट अभी भी वही शो कर रहा है, मीन्स हो सकता है कट ऑफ नहीं गया हो आपका जो रैंक है। ठीक है, तो अपग्रेड हुआ नहीं। तीसरा केस है कि आपको ना ही राउंड 1 में मिला था कुछ, और ना ही आपको राउंड 2 में कुछ मिला, अभी भी आप खाली हाथ हो। और जो चौथा केस है, फ्रेश सीट अलॉटमेंट इन राउंड 2, आपको बिल्कुल से एक फर्स्ट टाइम एक नया सीट अलॉट हो रहा है राउंड 2 में। हो सकता है आपने राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, या सपोज आप रजिस्टर नहीं किए थे, जो भी कुछ कारण हो, आपको फर्स्ट टाइम मिला राउंड 2 में। अब देखो जो केस 1 और 2 है, यहाँ पर आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपने अपग्रेड करवाया था राउंड 1 में, आप दोबारा से चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो राउंड 3 के लिए। लेकिन जो केस 3 और केस 4 है, यहाँ पर आपके पास मौका है, आप दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, या सपोज एग्जिस्टिंग चॉइस है उसके साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो। अब देखो केस 4 को समझो, केस 3 केस 4 दोनों ही अलाउड है, बट केस 4 में कंडीशन है, अगर आप रिपोर्ट कर लेते हो कॉलेज में, अपग्रेड करवा लेते हो, तो जी आप फिर नहीं कर सकते चॉइस फिलिंग। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसने अपग्रेड करवाए थे या सपोज करवाने वाले हैं राउंड 2 में, राउंड 3 में जाने के लिए, आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। आप अगर फ्रेश चॉइस फिलिंग करना चाहते हो, हम लोग ऑलरेडी बैच है एडमिशन सारथी, यहाँ पर आप ले सकते हो। हम लोग एक कूपन कोड दे के रखे, बिकॉज ऑब्वियसली ये लास्ट राउंड चल रहा है, तो हम लोग प्राइस का भी कम कर दिए हैं। एक कूपन कोड दे रहे हैं, इसको इस्तेमाल कीजिए, आपको इंस्टेंट एक अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा। कूपन कोड में अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो, या सिंपली नंबर है कॉल कर सकते हो। हम लोग फ्रेश आपके लिए नया चॉइस फिलिंग बनाकर दे रहे होंगे, जहाँ पर आपको एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा ब्रांच मिलने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। अब हर एक केस में क्या करना है ये समझते हैं। 4 केस है, कुछ और 5वां केस है, अब बताइए कमेंट करके भी आपने मिस कर दिया तो मैं बता दूंगा कि उसमें क्या कर सकते हो आप। ठीक है, केस 1 क्या, योर सीट गॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2, आपका सीट अपग्रेड हो चुका। ठीक है, तो इस केस में क्या है, सपोज मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूँ, यहाँ पर मुझे लिखा हो समझाने के लिए आपको, कि सपोज आपको राउंड 1 में मिला था हेरिटेज का CSE, जस्ट मान के चल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 15। ठीक है, आपने सीट एक्सेप्टेंस भी पे किया 5000, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया कॉलेज में जाकर के, और फॉर्म सबमिट कर दिया इस अपडेशन वाला। ठीक है, अब राउंड 2 में आपको एक नया सीट मिला है जलपाईगुड़ी का CSE, तो अब आपको स्टिल इसके जो ऊपर वाले ऑप्शन है, जो जलपाईगुड़ी ये ऑप्शन नंबर 8 है, आपको जो 8 के ऊपर वाले ऑप्शन है वो सब चाहिए, बिकॉज वो सब बेटर है। ठीक है, तो क्या आपको दोबारा कॉलेज आना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो ये सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनता है, कैन आई क्लेम माई राउंड 1 सीट हेरिटेज CSE, तो जी नहीं। राउंड 2 में आपको अपग्रेडेड ऑप्शन मिला है, तो आप नहीं कर सकते काम। मैंने क्लियरली लिख के रख दिया आपके लिए समझाने के लिए, काफ़ी मैंने हर एक चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव में लिखा है। ये PDF मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया, तुम लोग जो भी व्हाट्सअप कम्युनिटी है, आप अगर व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किए हो, सिंपली एक व्हाट्सअप नंबर है, टेक्स्ट कीजिए हाय हेलो, आपको ऑटो रिप्लाई में हमको जो भी व्हाट्सअप कम्युनिटी है ये मिल जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। हर एक कुछ अपडेट वहाँ पर मैं शेयर करते रहता हूँ। अब डू आई नीड टू विजिट द न्यूली अलॉटेड कॉलेज,
तो जी नहीं, आपको कॉलेज नहीं विजिट करना होगा, ठीक है। आपका वो ऑटोमेटिक अपग्रेड कंसिडर किया जाएगा राउंड 3 के लिए, ये बात मान के चलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझको जलपाईगुड़ी जाना पड़ेगा ताकि मैं एलिजिबल रहूँ आप फर्दर अपग्रेडेशन के लिए, नहीं। आप कुछ भी एक्शन मत लीजिए, आप घर में बैठे रहिए चुपचाप, ठीक है। आपका ऑटोमेटिकली राउंड 3 में अपग्रेडेशन माना जाएगा। अगर सपोज राउंड 3 में कुछ नहीं मिलता है तो फिर ये रिटेन रहेगा जलपाईगुड़ी और सीएससी, ऐसा नहीं कि हाथ से चला जाएगा। अगर कुछ नया मिलता है ऑप्शन 1 से ऑप्शन 7 के बीच में तो फिर ये नहीं रहेगा। क्लियर ये चीजें? तो ये केस 1 आपका क्लियर हो चुका। केस 2 क्या कहता है? योर सीट वाज नॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2, मतलब जो पहले था वही रहा, आपका हेरिटेज सीएससी था, ऑप्शन नंबर 15 यही दिखा रहा है, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट का यही दिखा रहा होगा बिकॉज कट ऑफ ज्यादा दूर तक गया नहीं है, सेम सीट रहा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टिल अभी तक आपका अगर रैंक अच्छा नहीं है, अगर लग रहा है कि मुझको नहीं मिलेगा, अभी भी आप एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हो। जो मैनेजमेंट कोटा का जो सीट होता है, जो भी प्राइवेट कॉलेज से नंबर दिया गया, तुरंत आप कॉल करके प्रोसेस करवा सकते हो। तो राउंड 2 क्या कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर फर्दर में पार्टिसिपेट करना चाहते हो राउंड 3 के लिए, आपको कॉलेज नहीं जाना है, यानी कि आप तो जा चुके हो ना हेरिटेज का सीट, दोबारा क्यों जाओगे? आपको ऑटोमेटिक अपग्रेड माना जाएगा कुछ अगर एक्शन नहीं लेते हो तो, ठीक है। राउंड 3 में सपोज कुछ नहीं मिलता है तो आपका सीट रिटेन रहेगा जो राउंड 1 में मिला था। ये केस 2 वालों के लिए है। क्या ये चीज क्लियर हो चुका है? कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए इस वीडियो के अंदर में, मैं टाइम निकाल करके हर एक का मैं रिप्लाई कर दूंगा, मिस नहीं करूंगा, हर एक का मैं रिप्लाई करूंगा टाइम निकाल करके। आप अभी के लिए कमेंट कर दीजिए। तो ये रहा आपका राउंड केस 2 का कहानी। केस 3 क्या कहता है? नो सीट एलोटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2, मतलब आपको कुछ मिला ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि आप एग्जिस्टिंग चॉइस फिलिंग जो है इसके साथ आगे बढ़ सकते हो, या जो रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल ओपन होगा राउंड 3 के लिए उस वक्त आप न्यू चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। ये तो क्लियर है कि काफी सिंपल सा चीज है केस 3 वाला। केस 4 क्या कहता है कि फ्रेश सीट अलॉटमेंट मिला है राउंड 2 में। सपोज आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था या कुछ भी आपने ऐसा काम किया कि आपको कुछ मिला ही नहीं, तो ये फ्रेश मतलब कि फर्स्ट टाइम, ठीक है, सेकेंड टाइम नहीं, फ्रेश। तो अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है राउंड 3 में कैसे जा सकते हो। आप क्या अपग्रेड करना चाहते हो जो करंट है, या सपोज आप नॉन रेस्पॉन्सिव बनना चाहते हो कि आपने कुछ एक्शन लिया ही नहीं मुझे पसंद है नहीं, हटाओ इसको। तो इस केस में क्या है कि आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, चॉइस फिलिंग के साथ। अगर नॉन रेस्पॉन्सिव रहते हैं तो मैंने सब कुछ समझा दिया एग्जैक्टली क्या करना है। तो ये केस 3 का कहानी है। तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा केस 3 में और केस 4 में। केस 4 में तभी मिलेगा जब आप कॉलेज में नहीं गए, जिसे आपने अपग्रेड नहीं करवाया। बिकॉज अपग्रेड करवा रहे हो तो माना जा रहा है कि आपका जो चॉइस फिलिंग है सही है, इसलिए मौका नहीं मिलता है। आपने अपग्रेड करना चाहते हो, मतलब आपकी संतुष्ट हो, ठीक है। स्टिल कुछ डाउट है इसको लेकर के जो राउंड 2 का रिजल्ट रिलीज हुआ है तो बताइए, बिकॉज काफी लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट मैं चाहता हूं नहीं कि आपको कॉम्प्लेक्स लगे। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा, तो प्लीज कमेंट कीजिए। बाकी जो भी एडमिशन सारथी के स्टूडेंट है आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा ही 1-to-1। आज रात को मीटिंग है आई थिंक 9 बजे से, तो जो लिंक शेयर किया है ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा। बाकी आप में स्टिल अगर 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हो मेरे से 1-to-1, ठीक है, कुछ भी अगर डाउट है आप संपर्क कर सकते हो मुझसे, ताकि आप बेहतर एक डिसीजन ले सको, तो आप एडमिशन सारथी के पार्ट बन सकते हो। सिंपली रजिस्टर कीजिए, कूपन कोड यूज कीजिए, आपको इंस्टेंट काफी अच्छा खासा ऑफ मिलेगा। और बाकी जो स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस करवाना चाहते हैं, नंबर है ही, कॉल कीजिए, हर एक कुछ लोग हेल्प करने के लिए आपको लिए रेडी है।